हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन नॉलेज पावर में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टेंस। टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी काइंड ऑफ टेंस। अब प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, पास्ट के भी हमारे 4 भाग होते हैं और फ्यूचर के भी हमारे 4 भाग होते हैं। अब है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब है हमारी पहचान। क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान। अब यहाँ पे हम पहचान बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की। अगर प्रेजेंट ता है, ते है, ती है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहीं भी वाक्य में के बाद में ता है, ते है, ती है, तो हमारे क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल, राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है, राम क्या हो गया सब्जेक्ट, स्कूल क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और जाता है हमारी क्या होगी वर्ब। जाना, खाना, उड़ना, पीना, ये सब क्या होगी हमारी क्रियाएं, यानी कि वर्ब। अब उसके बाद है हमारा सचिन क्रिकेट खेलता है। सचिन क्या हो गया सब्जेक्ट, क्रिकेट क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और खेलता क्या हो गया हमारा वर्ब, यानी कि ता है। मैंने आपको बताया है जिसमें ता है, ते है, ती है, तो क्या हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि देखिए, वह गाना गाती है, ती है। रोहन पढ़ता है, ता है। वे जाते हैं, तो क्या हो गया ता है, ते है, ती है, तो क्या हो गया हमारा ता। वह गाना गाती है, रोहन पढ़ता है, वे स्कूल जाते, क्या हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिसमें भी ता, ते, ती आएंगे वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा भाई। ठीक है। अब हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हमारे 4 भाग होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं वो जो कि हमारे सकारात्मक होते हैं, सकारात्मक, जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है और ना ही हमारा क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। ठीक है, ना ही तो हमारा नोट आएगा। इसमें रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसकी रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सोना, खेलना, खाना, पीना, ये क्या हो गए हमारे सब क्रियाएं हो गई भी, यानी कि वर्ब हो गई। ठीक है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि एस या ई एस हमारा कब लगता है। ही, सी, इट सिंगुलर पर सब्जेक्ट है, उसके साथ हमारा एस या ई एस लगेगा भाई। ठीक है। आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ हमारा एस या ई एस नहीं लगेगा, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा एस या ई एस लगेगा और जो प्लूरल है उसके साथ हमारा एस या ई एस नहीं लगेगा। तो अब जैसे कि प्ले, रीड, गो, कम, इनके साथ क्या हमारा एस या ई एस लगेगा। जैसे प्ले क्या होगा भी हमारा खेलना, रीड क्या होगा बुक पढ़ना। अब एस या ई एस लगाने के नियम, क्रिया में एस लगाते वक्त क्रिया के आखिर अक्षर यदि ओ, एस, एक्स, एस एच या सी एच हो तो एस के बजाय हमारा क्या लगेगा ई एस भाई। अगर क्रिया में एस लगाते वक्त आखिरी अक्षर जो हमारा ओ, एस, एक्स, एस एच, सी एच हो तो एस की बजाय वहाँ पे ई एस लगाएं। जैसे गो, बाद में ओ है तो क्या बन गया हमारा गोज। टैक्स, इसमें एस है बाद में तो क्या होगा ई एस, टैक्सीज। वाच, सी एच है तो क्या हो गया वाचिज। पी ए डबल एस तो एस है क्या हो गया पासिज। वास, वास एस एच है तो क्या हो गया वासिज। टीच, टीच क्या हो गया टीचिज, सी एच है। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एस लगाने का नियम। ठीक है। आपको ध्यान रखना कि एस या एस कहाँ पर लगता है। क्रिया के आखिर में यदि वाई हो तो वाई को हटाकर भाई आई लग जाता है। ठीक है। एस के आगे आई लग जाता है। जैसे टी आर वाई, वाई है, वाई क्या हो गया वाई कट के आई एस लगता है। ठीक है। स्टडी, अब स्टडी में क्या हो गया हमारा वाई कट के आई एस लग गया। कैरी, कैरी में हमारा क्या हो गया भाई वाई कट के आई एस लग गया। ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा भाई, आपको ध्यान रखना है कि हमारा वाई कहाँ पे अटेगा, परंतु वाई के पहले स्वर हो तो वाई का आई नहीं किया जाता, सिर्फ एस लगता है। जब अगर हमारे लास्ट में वाई के आगे स्वर है तो हमारा क्या लगेगा एस। अब जैसे कि देखो प्ले, पी एल ए वाई, वाई के आगे हमारा क्या है ए से क्या बनता है हमारा ए और आ। ठीक है। तो एस लग गया हमारा। ओबेज, ई से क्या बन गया हमारा
ई, ठीक है, तो ओबेज हो गया हमारा। BUYS, तो यू से क्या बन गया हमारा, ऊ की मात्रा, तो क्या हो गया BUYS। तो इसमें हमारा एस लगेगा भाई, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, कहाँ पे हमारा एस लगेगा, कहाँ पे हमारा ES लगेगा दोस्तों। एफर्मेटिव सेंटेंसेस के जो रूल होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। हम हॉकी खेलते हैं, हम हॉकी खेलते हैं। अब ये देखो, ये हमारा क्या है, हम वी हो गया हमारा, हम का क्या हो गया वी, तो क्या हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि हमारा जो हम हॉकी खेलते हैं, तो प्लूरल में हमारा क्या लगेगा, एस या ES नहीं लगेगा, मैंने आपको बता। तो क्या हो गया वी प्ले हॉकी, वी प्ले हॉकी। राधा स्कूल जाती है, राधा स्कूल जाती है। अब राधा क्या है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट, राधा क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो क्या हो गया हमारा राधा गोज टू स्कूल, राधा स्कूल जाती है, राधा गोज टू स्कूल। अब है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। भाई इसमें हमारा डू डज में एस या ES नहीं लगेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले ही हमारा एस या ES का काम करते हैं। भाई डू डज है जो हमारा, वो एस या ES का ही काम करते हैं, तो इसलिए हमारा इसमें एस या ES नहीं लगेगा नेगेटिव वाक्य में। ठीक है, तो रूल क्या है हमारा, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट है जो हमारे, उसके साथ हमारा क्या लगेगा, डज। ठीक है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हमारा क्या लगेगा, डज, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ हमारा क्या लगेगा, डू। आई वी यू दे के साथ हमारा क्या लगता है, डू। राधा स्कूल नहीं जाती, राधा क्या है हमारी, हमारा सिंगुलर पर्सन, तो क्या हो जाएगा राधा डज नॉट गो टू स्कूल, राधा डज नॉट, डज हमारा आया लेकिन उसके बाद क्या आया, नॉट लगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट टू स्कूल, यानी कि राधा डज नॉट गो टू स्कूल। वे स्कूल नहीं जाते, वे क्या हो गया भाई, दे, क्या हो गया हमारा प्लूरल, तो क्या होगा दे डू नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जाते, यानी कि जो हमारा प्लूरल है उसके साथ हमारा डू लगेगा भाई, दे डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, ये थे हमारे नेगेटिव वाक्य। अब है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जिसके अंत में हमारा क्या लगता है, कड़छी का निशान, वो हो गया हमारा प्रश्नवाचक। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, उसका रूल क्या है, WH फैमिली प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है भाई हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है, उसका रूल क्या है हमारा, WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब पॉजिटिव, इसके भी हमारे दो प्रकार के होते हैं भाई, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य। इसमें हमारा ये होता है भाई, कहाँ पे हमारा WH फैमिली आएगी, कहाँ पे हमारा WH फैमिली नहीं आएगी, कहाँ पे हमारा डू डज आएगा। WH फैमिली के जो हमारे वाक्य हैं वो हमारे यूज होते हैं भाई, ठीक है, वाहे वी वाहे वट, ये सब। ठीक है, रूल्स क्या है, WH फैमिली प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का रूल है भाई। ठीक है, वो क्या था हमारा जो रूल, WH फैमिली प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये था हमारा पॉजिटिव, और ये है हमारा नेगेटिव, WH फैमिली के प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम ये देखेंगे भाई कहाँ पे हमारी WH फैमिली आएगी और कहाँ पे हमारा WH फैमिली नहीं आएगी। कहाँ पे हमारा येस और नो का आएगा क्वेश्चन, क्या वो खेलता है। अब ये क्या है, ये हमारा भाई क्या वो खेलता है, क्या राम खेलता है। अब इसमें हमें ये देखना है कहाँ पे हमारा येस का क्वेश्चन है, कहाँ पे हमारा WH फैमिली का। ठीक है, तो क्या वो खेलता है, तो इसमें हमें ये देखना है कि हमारा WH फैमिली आएगी इसमें या येस या नो आएगा। तो क्या आएगा इसमें, क्या वो खेलता है, क्या राम खेलता है। तो अब ये हमें ये देखना डू आएगा या डज आएगा इसमें। तो मैंने आपको बताया है भाई हमारा डज किसके साथ लगेगा,
और डू किसके साथ लगेगा, क्या वो खेलता है, तो डज ही प्ले, डज ही प्ले, यानी कि सिंगुलर पर्सन है उसके साथ हमारा क्या आएगा डज, और प्लूरल है उसके साथ हमारा क्या आएगा डू। तो क्या राम खेलता है, डज राम प्ले, डज राम प्ले, क्या वे खेलते हैं, क्या वे खेलते हैं, डू दे प्ले, डू दे प्ले क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये हमारा वे है तो हमारा यानी कि प्लूरल हो गया भाई, ठीक है। अब है हमारे, ये थे हमारे WH फैमिली के, मतलब डू डज के येस और नो के सवाल। अब है हमारा WH फैमिली के, राम क्या खेलता है, यानी कि जो राम है वो क्या खेलता है, तो इसने पूछा राम क्या खेलता है, ठीक है। जो हमारा राम है भाई वो हमारा क्या खेलता है, तो व्हाट डज राम प्ले। अब क्या हो गया यहाँ पे हमारा, क्या बोला इसने, क्या खेलता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारा WH फैमिली, तो व्हाट डज राम प्ले। अब राम है, राम क्या था हमारा सिंगुलर पर्सन, तो इसलिए हमारा डज लगा, ठीक है। राम कब सोता है, राम कब सोता है, वहन डज, वहन डज, ठीक है। इसमें क्या आएगा, वहन आएगा, क्योंकि कब आ रहा है अभी, वहन डज राम स्लीप, वहन डज राम स्लीप, तो राम कब सोता है, तो क्या हो गया हमारा WH। तो ये के हमारे WH के वर्ड, ठीक है। तो अब हमें देखना है भाई हमारा जो वाक्य है वो क्या है हमारा, अब है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि हमारा क्वेश्चन मार्क वाला भी, प्रश्नवाचक भी और नेगेटिव नोट वाला भी वाक्य हमारे साथ में। रूल क्या है हमारा, WH फैमिली प्लस डू डज सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारा डू डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा नोट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब क्या सचिन क्रिकेट नहीं खेलता, क्या सचिन क्रिकेट नहीं खेलता, तो इसमें क्या है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है भाई, ये हमारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो क्या हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, और नहीं आ रहा है यानी कि नोट हो गया, तो क्या हो गया हमारा नेगेटिव वाक्य हो गया हमारा। तो डज सचिन नॉट प्ले क्रिकेट, तो डज सचिन, अब डज क्या आ गया हमारा येस और नो का, तो डज सचिन नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट क्या हो गया ऑब्जेक्ट, प्ले क्या हो गया हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नोट हो गया, सब्जेक्ट सचिन हो गया, और डज क्या हो गया हमारा डू डज, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है भाई डज कहाँ पे लगेगा, डज हमारा